सो हेलो एवरीवन, 6 मार्च के लिए थर्सडे के लिए एनालिसिस देख लेते हैं। निफ्टी फ्यूचर 5 मिनट टाइम फ्रेम है, फ्यूचर का चार्ट है। निफ्टी में काफ़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस जो थे वो फिलहाल अभी नैरो जोन मुझे फिलहाल दिख रहे हैं। अगर कोई रीज़न से मार्केट में बड़ा मूवमेंटम आ जाता है तब बात अलग है, अदरवाइज इंट्राडे पर्पज़ के लिए थोड़ा सा ट्रेड करना निफ्टी में डिफिकल्ट हो सकता है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि लास्ट 3 दिन से मार्केट जिस तरह से मूवमेंटम कर रहा है, अगर कोई 2-3 कैंडल में मूवमेंटम मिल जा रही है तब ठीक है, अदरवाइज मार्केट नो ट्रेड जोन के मुताबिक ही चल रहा है। तो फिलहाल मुझे कल भी कुछ ऐसा दिख रहा है। नो डाउट अगर कोई न्यूज़ पर्पज़ मार्केट कुछ आ जाता है और बड़ी मूवमेंटम मिल जाती है वो सेकंड मैटर है, लेकिन इंट्राडे पर्पज़ के लिए थोड़ा सा ट्रेड करना निफ्टी में डिफिकल्ट है कल के लिए। चलिए, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं लॉन्ग विजन से और इंट्राडे विजन से, ठीक है। सो मैंने आपको जो यहाँ पे काफ़ी सारी लाइन प्रोवाइड की है, ठीक है, बहुत सारी लाइन से शायद आपको लग सकता है कि मतलब पूरा जोन भर गया है, लेकिन जो भी है सपोर्ट रेजिस्टेंस है तो हमें उसको ध्यान में रखना होगा। अभी जो आपके सामने जो ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है ना, टोटल कितनी ब्लू लाइन है वो देख लीजिए। 5 ब्लू लाइन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। सबसे पहले ब्लू लाइन पे फोकस करते हैं। एक्चुअल में वो लाइन जो हमारी रहती है वो लॉन्ग विजन के लिए रहती है, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो भी जोन है वो 130 पॉइंट का निफ्टी का लॉन्ग विजन का जोन है, ठीक है। तो हम उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखेंगे, क्योंकि इंट्राडे पर्पज़ वाला जो जोन है वो नो ट्रेड जोन के मुताबिक ही है। अभी जहाँ पे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है वो एग्जैक्ट हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर मार्केट आपको कल ओपनिंग में इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं मिल रही है, अगर कल मॉर्निंग में आपको इसके ऊपर अगर कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं मिल रही है और यहाँ पे कहीं पे भी बेरिश कन्फर्मेशन आपको मिल रहा है, ठीक है, बेरिश कन्फर्मेशन, तब प्रोबेबिलिटी मार्केट में मैक्सिमम ऐसा है कि मार्केट ये 22,300 तक मोमेंटम दे सकता है डाउन साइड में। अगर मार्केट में कल बड़ा गैप अप ओपन नहीं हो रहा है और मार्केट इससे नीचे कोई भी बेरिश कन्फर्मेशन मुझे दे रहा है, तब मैं ये स्टॉप लॉस के साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में यहाँ तक का ट्रेड कर सकता हूँ। बीच में जो ये लाइन है उसमें गैप बिल्कुल ही कम है, मतलब ना के बराबर है, लेकिन वहाँ कहीं पे मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है, या तो वहाँ से रिजेक्शन लेके अप साइड मूवमेंट देने के बाद डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। लेकिन अगर सोचिए कल मार्केट गैप अप ओपन हो गया और यहाँ पे कोई भी बुलिश कन्फर्मेशन मिल रहा है, ये लाइन पे मुझे कोई भी बुलिश कन्फर्मेशन मिलेगा, तब मैं ये स्टॉप लॉस के साथ 22,440 के आसपास का स्टॉप लॉस के साथ अप साइड के लिए आफ्टर बुलिश कन्फर्मेशन मैं अप साइड के लिए ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ, जिसमें मेरा मिनिमम टारगेट 22,630 के आसपास रहेगा, जो नियर अबाउट मार्केट का ऑल टाइम हाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ के बीच में मार्केट ये जोन में कहीं पे टाइम स्पेंड कर सकता है, करेक्शन ले सकता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या तो प्रॉफिट बुकिंग वाला जोन भी हम इसको बोल सकते हैं, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। लेकिन अगर बुलिश कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल गया तब एंड ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ पे कुछ भी हो जाए जाने की ट्राई करेगा। लेकिन अगर ओपन ही यहाँ पे हो रहा है या तो क्लोजिंग ही यहीं पे मिल जा रहा है, बेरिश कन्फर्मेशन मिल रहा है, तब हमारा ट्रेड डाउन साइड के लिए ज़्यादा प्रीफर रहेगा। फ्लैट ओपनिंग में जो मैंने ये लाइन रेड कलर की दी है वो आपका रेजिस्टेंस होगा। ये वाली लाइन फ्लैट ओपनिंग में पहला सपोर्ट होगा और लास्ट सपोर्ट ये ब्लू लाइन वाली होगा 22,260-70 के आसपास फ्लैट ओपनिंग में, ठीक है। चांस थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग का कम है। फिलहाल मुझे ऐसा दिख रहा है कि कल मार्केट में गैप अप होने की हल्की सी गुंजाइश है, लेकिन देखते हैं, ओपनिंग हमारे हाथ में नहीं रहता है और मार्केट का जो ओवरव्यू है वो ओपनिंग पे ज़्यादा डिपेंड करेगा, ठीक है। सो आप पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लीजिए। मैंने काफ़ी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, तो उसके मुताबिक आप आफ्टर कन्फर्मेशन आपके एनालिसिस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अब बैंक निफ्टी में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में निफ्टी की कंपेरेटिवली जोन अच्छे है। नो डाउट मार्केट नो ट्रेड जोन में फंसने के बाद लेकिन मोमेंटम है दे सकता है। इसमें जो काफ़ी सारे मैंने जोन आपको प्रोवाइड किए हैं वो फिलहाल स्मॉल टाइम फ्रेम में तो इसमें भी निफ्टी की जैसा ही था, मार्केट में जोन थे वो काफ़ी कम थे, लेकिन मैंने ये जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड किए वो करीबन 180 पॉइंट का जोन है, 180 पॉइंट का जोन है, ठीक है। अब 180 पॉइंट का जोन है, उसमें आप इसको बोल सकते हैं चाहे बुलिश कन्फर्मेशन के साथ आप ट्रेड करें या जैसे भी करें, लेकिन इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंपलसरी है, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब लास्ट मूवमेंट जो आपकी मिली है शायद ऐसी गुंजाइश है कि मार्केट डाउन की मोमेंटम दे सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगा ओपनिंग पे। चलिए अब बात करते हैं। जब तक आपको बैंक निफ्टी 47,992 के ऊपर कोई भी सिंगल कैंडल क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक मार्केट में बेरिश मोमेंटम की प्रोबेबिलिटी पेंडिंग रहेगी।
रिपीट करता हूँ, जब तक आपको मार्केट में 47,990 की मोमेंटम नहीं, 996 से ऊपर, मतलब आप समझ लीजिए 48,000 के ऊपर जब तक आपको कोई कैंडल क्लोज नहीं मिलेगी तब तक अपसाइड के लिए मत सोचिएगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो रहा है और इसके ऊपर कोई बुलिश कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है तब मैं अपसाइड के लिए सोच सकता हूँ, जिसमें मेरा टारगेट ये जो टी लिखा है इसके आसपास का टारगेट हो सकता है, लेकिन इससे पहले ये लाइन और ये लाइन पे मार्केट करेक्शन ले सकता है। अगर मुझे इसके ऊपर बुलिश कंफर्मेशन मिला तो मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा और मेरा टारगेट ये रहेगा। अगर मार्केट यहीं कहीं पे ओपन हो रहा है या तो ओपन होने के बाद इमीडिएटली नीचे आ जा रहा है और कोई भी बेयरिश कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिला तब मेरा एक्चुअली टारगेट काफ़ी बड़ा है, लेकिन मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ मेरा फर्स्ट टारगेट और लास्ट टारगेट ये रह सकता है। तो मैंने इस बार पहली बार आपको यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है। फ्यूचर के चार्ट में 5 मिनट टाइम फ्रेम में फ्यूचर के चार्ट में ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यू के अंदर ट्रेड अवॉइड कीजिएगा, यहाँ पे ट्रेडिंग होने की चांसेस रहेगी। अप में बिठा के मार्केट डाउन आ जाएगा या तो डाउन में बिठा के मार्केट अप चला जाएगा। तो ये जो जोन है उसको अवॉइड कीजिए। इसके ऊपर और इसके नीचे अगर बुलिश या बेरिश कंफर्मेशन डिपेंड ऑन योर नॉलेज, मतलब आपके जो आपके पास जो नॉलेज है उसके मुताबिक कंफर्मेशन रहता है। हमारा जो कंफर्मेशन है वो हम वॉल स्ट्रीट पाठशाला में जो हमारे स्टूडेंट जो लर्न करते हैं, सीखते हैं, उसके बिहाफ में मैंने कंफर्मेशन आपको बोला है। तो हमारा कंफर्मेशन के मुताबिक अगर मुझे कोई एंट्री मिलेगी तब मैं उसके मुताबिक ट्रेड के बारे में सोच सकता हूँ। आप आपके एनालिसिस के साथ आगे देख सकते हैं। ठीक है, सो इसमें काफ़ी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, आप इसमें ड्रॉ कर लीजिए। और टाइम रिवर्सल जो है वो प्रोबेबिलिटी ऐसा है कल मार्केट में एक तो प्री ओपन से लेकर 950 तक हमें काफ़ी एक सही मोमेंटम देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन नहीं हो रहा है तो प्री ओपन से लेकर 950 तक हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल सकती है, या तो बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन, या फिर जो भी ओपनिंग है उसके बाद में 950 तक एक अच्छी खासी मोमेंटम। लेकिन चांसेस ऐसा फिलहाल है कि ये हमें प्री ओपन से लेकर 950 तक मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ट्रेंड रिवर्सल जो है वो है बहुत लेट है, 1:50 के आसपास का, मतलब 2 बजे, 1:50 से लेकर 2 बजे का ट्रेंड रिवर्सल है। और एक जो ट्रेंड रिवर्सल है वो उससे भी लेट है, 2:50 के बाद का है। ठीक है, मतलब एंड ऑफ द सेशन में ट्रेंड रिवर्सल 2 है। ठीक है, आपको केयरफुल जो रहना है वो प्री ओपन से लेके मार्केट में मिनिमम 11 बजे तक केयरफुल रहना है। ठीक है, ये जोन में काफ़ी, जो अगर मार्केट नो ट्रेड जोन में नहीं फंसता है तो इसमें काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, गुड बाय, टेक केयर।